जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही रोमांचक सीरीज में भारत ने 2-1 से बाजी मारकर सीरीज अपने नाम कर ली है। लेकिन दोस्तों, इस जीत के बावजूद भारतीय टीम के खेमे में खुशी से ज्यादा मायूसी दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीरीज जीतने के बाद भी टीम इंडिया निराशा में डूबी हुई है? वजह बेहद बड़ी है। भारतीय टीम का चैंपियनशिप खेलने का सपना अब सिर्फ सपना बनकर रह गया है और टीम इस चैंपियनशिप से बाहर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब नजरें उस टीम पर हैं जो 2027 वनडे वर्ल्ड कप में तहलका मचाने का इरादा रखती है। आखिर भारतीय टीम के उन 15 खिलाड़ियों में कौन कौन से बड़े नाम शामिल होने वाले हैं? चयनकर्ता अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने मिलकर किन बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है? उनकी जगह किन नए चेहरों को मौका दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, किस खिलाड़ी का होने वाला है डेब्यू? इसके बाद हम आपको बताएंगे कि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप आखिर कब से शुरू होने वाला है, सभी मुकाबले कहां-कहां खेले जाएंगे, कौन कौन सी टीमें मैदान में उतरेंगी और मुकाबले किस समय शुरू होंगे। तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारी इस धमाकेदार खास रिपोर्ट में। अब दोस्तों, जरा सोचिए, जब क्रिकेट की दुनिया का इतना बड़ा महासंग्राम शुरू होगा तो सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि आखिर इस पूरे टूर्नामेंट की तारीख क्या रहने वाली है? कब से क्रिकेट का ये घमासान शुरू होगा और कब जाकर इसका आखिरी मुकाबला खेला जाएगा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी अब सामने आ चुका है। साल 2027 में होने वाला ये बड़ा वनडे मुकाबला 4 अक्टूबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक खेला जाएगा। यानी अक्टूबर से नवंबर तक क्रिकेट प्रेमियों को लगातार बड़े मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तारीख जान लेने से कहानी पूरी नहीं होती। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करने वाला है? कौन कौन से देश दुनिया की इन बड़ी टीमों का स्वागत करेंगे और किन मैदानों पर क्रिकेट का ये महासंग्राम देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, इस बार मेजबानी की जिम्मेदारी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के कंधों पर होगी। यानी 3 देशों की सरजमी पर क्रिकेट का ये बड़ा मुकाबला अपने रंग में दिखाई देगा। अब जरा अगला सवाल सुनिए दोस्तों, आखिर इस बार मैदान में कितनी टीमें उतरेंगी? क्या पहले की तरह कुछ चुनिंदा टीमें होंगी या इस बार मुकाबला और भी बड़ा होने वाला है? तो दोस्तों, इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और इनके बीच खेले जाएंगे पूरे 57 मुकाबले। मतलब साफ है, मुकाबले कम नहीं होंगे और हर मैच के साथ रोमांच अपने चरम पर पहुंचता जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां एक और सवाल बेहद अहम है। जब दुनिया भर के क्रिकेट फैंस इन मुकाबलों को देखने के लिए तैयार होंगे, तो आखिर भारतीय समय के मुताबिक ये मैच कितने बजे शुरू होंगे? तो दोस्तों, सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 से शुरू होंगे। मुकाबला होगा पूरे 50 ओवर का ओडीआई मैच, जहां हर गेंद और हर रन की अपनी अहमियत होगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मुकाबले लाइव कहां देखे जाएंगे? तो दोस्तों, क्रिकेट का ये पूरा रोमांच डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव दिखाया जाएगा, जबकि टेलीविजन पर आप इन मुकाबलों का लुत्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए उठा सकेंगे। यानी दोस्तों, तारीख तय है, मेजबान तय है, 14 टीमें तैयार हैं और 57 मुकाबलों का मंच भी सजने वाला है। लेकिन अब असली इंतजार उस टीम का है जो भारत की तरफ से इस महासंग्राम में मैदान पर उतरकर अपना दम दिखाएगी। अब दोस्तों, मैच से जुड़ी A to Z सारी जानकारी आपको बता दी है। अब बारी है उन 15 दमदार शेरों पर नजर डालने की, जिन्हें टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई ने इस बड़े मुकाबले के लिए खेलने का मौका दिया है। आखिर इन 15 खिलाड़ियों में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं, किस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी हैं और कौन मैदान पर उतरते ही मुकाबले का रुख बदलने का दम रखता है? चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से पारी का शुभारंभ करने के लिए जिस नाम पर सबसे पहले निगाहें टिकती हैं, वो नाम है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर ढाकड़ बल्लेबाज
रोहित शर्मा। दोस्तों, जैसे ही रोहित शर्मा मैदान पर कदम रखते हैं, माहौल में एक अलग ही जोश पैदा हो जाता है। फैंस की निगाहें सीधे हिटमैन के बल्ले पर टिक जाती हैं, जबकि गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि सामने अगर रोहित शर्मा खड़े हों तो एक भी डीली गेंद देना मतलब गेंद को बाउंड्री की सैर कराने का खतरा। और दोस्तों, रोहित के बल्ले से निकलने वाला वो शानदार पुल शॉट कौन भूल सकता है। गेंद थोड़ी छोटी हुई नहीं कि हिटमैन का बल्ला घूमता है और गेंद मैदान की सीमा रेखा के पार पहुंचने के लिए दौड़ पड़ती है। अब 2027 के वर्ल्ड कप में फैंस की उम्मीदें एक बार फिर हिटमैन से जुड़ी हुई हैं। हर भारतीय समर्थक यही चाहेगा कि रोहित अपने बल्ले की ऐसी गरज दिखाएं कि वर्ल्ड कप के आगाज में ही विरोधी टीम को भारत की ताकत का एहसास हो जाए। दोस्तों, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हिटमैन अपने बल्ले से क्या कमाल दिखाते हैं और क्या रोहित शर्मा इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक बार फिर भारत के नाम करने वाली कहानी का सबसे बड़ा किरदार बन पाते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर एक ऐसा नाम है जो आने वाले वक्त में भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदलने का दम रखता है। नाम है यशस्वी जायसवाल। 2027 के वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया को नई ऊर्जा, आक्रामक शुरुआत और बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज की जरूरत पड़ी तो यशस्वी जायसवाल मैदान पर टहलका मचाते हुए नजर आ सकते हैं। यशस्वी की बल्लेबाजी में वो अंदाज है जो गेंदबाजों के होश उड़ाने के लिए काफी है। पावर प्ले में गेंद को मैदान के चारों कोनों में पहुंचाना हो या तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ होकर हमला करना हो, जायसवाल किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका बाएं हाथ का बल्लेबाजी क्रम टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। अगर सामने रोहित शर्मा जैसा अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज हो और दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल जैसा युवा तूफान खड़ा हो जाए तो विपक्षी गेंदबाजों की हालत समझना मुश्किल नहीं है। चयनकर्ताओं का मानना है कि वनडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट लंबा और चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में टीम को ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो शुरुआत से ही मुकाबले की दिशा बदल सके। यशस्वी इस भूमिका के लिए एक बेहद खतरनाक विकल्प साबित हो सकते हैं। सोचिए, एक छोर पर रोहित शर्मा का अनुभव और दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल की जवानी का जोश। अगर ये जोड़ी 2027 के वर्ल्ड कप में मैदान पर उतरती है तो शुरुआत ही ऐसी हो सकती है कि विपक्षी टीम दबाव में आ जाए। यशस्वी सिर्फ भविष्य का नाम नहीं है, वो भारतीय क्रिकेट के उस तूफान का संकेत हैं जिसकी रफ्तार आने वाले सालों में और तेज हो सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या 2027 में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया की ओपनिंग का नया तूफान बनेंगे? दोस्तों, तीसरे ओपनर के तौर पर जिस नाम को टीम में जगह दी गई है वो नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बात हो रही है भारत के मौजूदा कप्तान और शानदार बल्लेबाज शुभमन गिल की। शुभमन गिल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के उन सितारों में से हैं जिनके बल्ले से निकली हर पारी सामने वाली टीम के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। वनडे क्रिकेट में गिल का अंदाज ही कुछ ऐसा है। शुरुआत में संभल कर खेलना, गेंद को अच्छी तरह समझना और फिर मौका मिलते ही गेंदबाजों पर ऐसा हमला करना कि फील्डिंग टीम के हाथ पैर फूल जाएं। गिल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लास और कंट्रोल। उनका शानदार कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट और कट शॉट देखने लायक होते हैं। जब गिल अपनी लय में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गेंद उनके बल्ले से पूछकर बाउंड्री की तरफ जा रही हो। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि गिल अब सिर्फ टीम के बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि भारत की कप्तानी की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। कप्तान के रूप में उनका शांत दिमाग, मैदान पर फैसले लेने का अंदाज और टीम को आगे से लीड करने की क्षमता उन्हें और भी खास बनाती है। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में अगर गिल बतौर ओपनर मैदान पर उतरते हैं तो उनके ऊपर सिर्फ रन बनाने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि कप्तानी के साथ पूरी टीम को जीत की राह दिखाने का दबाव भी होगा। लेकिन गिल ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव में बिखरने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाना जानते हैं। सामने दुनिया की कोई भी टीम क्यों न हो, गिल का इरादा साफ होगा। पहले गेंदबाजों को समझना और फिर उनके खिलाफ ऐसा प्रहार करना कि स्कोरबोर्ड पर रनों का तूफान खड़ा हो जाए।
रोहित का अनुभव हो, जायसवाल की आक्रामकता हो और गिल की क्लास, अगर ये बल्लेबाजी क्रम अपने पूरे रंग में आ गया तो 2027 का वर्ल्ड कप भारत के लिए बेहद खतरनाक अभियान बन सकता है। गिल चाहेंगे कि कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में अपना दम दिखाते हुए सामने वाली टीम का पसीना छुड़ाएं और आखिरकार वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत के नाम कर दें। वहीं दोस्तों, मिडिल ऑर्डर की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी जिस बल्लेबाज के कंधों पर रहने वाली है वो नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो मुश्किल वक्त में पारी को संभालने और सही वक्त पर रनों की रफ्तार बढ़ाने का माद्दा रखते हैं। वनडे क्रिकेट में अय्यर का अंदाज काफी खास है। जब टीम को एक तरफ विकेट बचाकर पारी को मजबूत करना हो और दूसरी तरफ रन रेट को भी काबू में रखना हो, तब श्रेयस अय्यर की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। दोस्तों, अय्यर की बल्लेबाजी में सबसे खास चीज है उनका टाइमिंग और आक्रामक शॉट लगाने का अंदाज। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका पुल शॉट और कट शॉट देखने लायक होता है। गेंद अगर उनके पसंदीदा एरिया में आ जाए तो अय्यर उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में जरा भी देर नहीं लगाते। खासकर वनडे क्रिकेट में जब पावर प्ले खत्म हो जाता है और फील्डिंग थोड़ी खुल जाती है, तब श्रेयस अय्यर अपनी बल्लेबाजी का असली रंग दिखा सकते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करना हो या तेज गेंदबाजों के खिलाफ गैप तलाश कर चौके बटोरने हों, अय्यर पारी को एक अलग रफ्तार देने की काबिलियत रखते हैं। और दोस्तों, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में मिडिल ऑर्डर की भूमिका किसी भी कीमत पर कम नहीं होती। ऊपर के बल्लेबाज अगर टीम को अच्छी शुरुआत दे दें तो उसके बाद अय्यर जैसे बल्लेबाज स्कोर को बड़े टोटल में तब्दील करने का काम कर सकते हैं। इस बार श्रेयस अय्यर के सामने भी एक बड़ा मिशन होगा। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देना और सामने वाली टीम पर ऐसा दबाव बनाना कि मुकाबला हाथ से निकलता हुआ नजर आए। विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज के साथ अगर श्रेयस अय्यर की साझेदारी जम गई तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक छोर पर विराट का अनुभव और दूसरे छोर पर अय्यर के आक्रामक शॉट्स, ये कॉम्बिनेशन किसी भी गेंदबाजी अटैक की नींद उड़ा सकता है। श्रेयस अय्यर चाहेंगे कि इस वर्ल्ड कप में सिर्फ टीम का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े किरदारों में से एक बनकर सामने आए। और अगर अय्यर का बल्ला टूर्नामेंट में चल गया तो यकीन मानिए, मिडिल ऑर्डर से निकलने वाला ये तूफान भारत को ट्रॉफी तक पहुंचाने में बड़ा किरदार निभा सकता है। अब दोस्तों, टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में तीसरे बड़े नाम के तौर पर जिस युवा बल्लेबाज पर नजरें टिकने वाली हैं वो हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का नाम आते ही एक ऐसे बल्लेबाज की तस्वीर सामने आती है जिसके अंदर कम उम्र में ही बड़े मुकाबलों का दबाव झेलने और अपनी बल्लेबाजी से मैच का नक्शा बदलने का जज्बा दिखाई देता है। तिलक उन खिलाड़ियों में से हैं जो सिर्फ गेंद को जोर से मारने पर भरोसा नहीं करते, बल्कि हालात को पढ़कर अपनी पारी को उसी हिसाब से आगे बढ़ाने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, तिलक की बल्लेबाजी में सबसे खास बात उनका आत्मविश्वास और शॉट्स की रेंज है। गेंद उनके एरिया में हो तो शानदार टाइमिंग के साथ चौका निकालना हो, स्पिनर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करना हो या जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट के लिए बल्ला घुमाना हो, तिलक के पास हर अंदाज का जवाब मौजूद है। मिडिल ऑर्डर में उनका रोल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वनडे क्रिकेट में कई बार शुरुआत के बाद पारी को एक मजबूत दिशा देने की जरूरत होती है। यहीं तिलक जैसे बल्लेबाज टीम के लिए बेहद काम के साबित हो सकते हैं। अगर शुरुआती बल्लेबाज अच्छी नींव तैयार कर दें तो तिलक उस नींव को एक बड़े स्कोर में बदलने का काम कर सकते हैं। और अगर किसी मुकाबले में टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में फंस जाए तो तिलक के पास पारी को संभालने का हुनर भी है और मौका मिलते ही मुकाबले की रफ्तार बदलने की काबिलियत भी। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर हर गेंद की अपनी कीमत होती है और हर छोटी गलती मैच का रुख बदल सकती है। ऐसे में तिलक वर्मा पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो दबाव को अपने ऊपर हावी न होने दें और अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को लगातार परेशान करते रहें। सोचिए दोस्तों, एक तरफ अनुभवी खिलाड़ी दबाव संभाल रहे हों
और दूसरी तरफ तिलक जैसा युवा बल्लेबाज बेखौफ अंदाज में रन बटोर रहा हो, तो टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर कितना खतरनाक नजर आ सकता है। तिलक वर्मा के लिए यह सिर्फ टीम में जगह बनाने का मौका नहीं, बल्कि खुद को बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी साबित करने का सुनहरा मौका होगा। अगर इस युवा बल्लेबाज का बल्ला वर्ल्ड कप में गरज गया तो सामने वाली टीम को सिर्फ गेंदबाजी नहीं करनी होगी, उसे तिलक के आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज से भी मुकाबला करना पड़ेगा। और यही वजह है कि तिलक वर्मा आने वाले समय में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर का ऐसा नाम बन सकते हैं जिस पर हर मुकाबले में करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें टिकी रहेंगी। इसके बाद दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया में 3 विकेट कीपर बल्लेबाजों का चयन किया गया है और इनमें सबसे पहला नाम सामने आता है केएल राहुल का। केएल राहुल वो खिलाड़ी हैं जिनके अंदर बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग की भी शानदार काबिलियत मौजूद है। वनडे क्रिकेट में राहुल का रोल बेहद खास हो सकता है क्योंकि वो जरूरत के हिसाब से पारी को संभाल भी सकते हैं और सही मौका मिलते ही गेंदबाजों पर हमला भी बोल सकते हैं। राहुल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकल अंदाज और शॉट्स पर जबरदस्त कंट्रोल। कवर ड्राइव हो, शानदार कट शॉट हो, पुल हो या स्ट्रेट ड्राइव, राहुल के बल्ले से निकले शॉट्स में एक अलग ही नजाकत दिखाई देती है। अगर टीम इंडिया को शुरुआती विकेट गंवाने के बाद पारी संभालने की जरूरत पड़े तो राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। वहीं अगर टीम को मजबूत शुरुआत मिल जाए तो राहुल अपनी पारी को तेज करते हुए स्कोर को बड़े टोटल तक पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। और दोस्तों, सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, विकेट के पीछे राहुल की जिम्मेदारी भी बेहद बड़ी रहने वाली है। विकेट कीपर के तौर पर तेज रिफ्लेक्स, कैच पकड़ने की काबिलियत और स्टंप्स के पीछे लगातार एक्टिव रहना टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर एक विकेट कीपर सिर्फ गेंद पकड़ने का काम नहीं करता, बल्कि मैदान पर कप्तान की आंख और कान भी होता है। ऐसे में राहुल का अनुभव टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। 2027 के वर्ल्ड कप में राहुल की कोशिश होगी कि बल्ले से लगातार रन बनाकर और विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन करके टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया जाए। अगर राहुल अपनी पूरी लय में आ गए तो उनकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि दोस्तों, राहुल के पास वो हुनर है कि शांत अंदाज में क्रीज पर टिककर मुकाबले की पूरी तस्वीर बदल दें। अब देखना होगा कि वर्ल्ड कप 2027 में केएल राहुल अपने बल्ले और दस्तानों दोनों से कितना बड़ा धमाका करते हैं और क्या टीम इंडिया को ट्रॉफी तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दे पाते हैं। वहीं दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया में दूसरे विकेट कीपर के तौर पर जिस युवा खिलाड़ी को जगह मिली है वो हैं ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल का नाम भारतीय क्रिकेट में तेजी से अपनी पहचान बनाने वाले युवा खिलाड़ियों में लिया जा रहा है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और बल्लेबाजी में दिखने वाला आत्मविश्वास उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। दोस्तों, जुरैल की सबसे बड़ी खासियत है कि वो दबाव वाले हालात में भी घबराने के बजाय अपने खेल पर भरोसा रखते हैं। विकेट कीपिंग में तेज रिफ्लेक्स, शानदार कैचिंग और स्टंप्स के पीछे लगातार एक्टिव रहने की उनकी काबिलियत टीम के लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो जुरैल के पास मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की क्षमता है। जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना हो या फिर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने हों, जुरैल अपनी बल्लेबाजी से मुकाबले का रुख बदलने का दम रखते हैं। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ी के लिए दबाव काफी ज्यादा होता है, लेकिन यही दबाव ध्रुव जुरैल के लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका भी बन सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर टीम इंडिया किसी मुकाबले में मुश्किल स्थिति में फंस जाए और जुरैल क्रीज पर आकर पहले पारी को संभालें और फिर अचानक बड़े बड़े शॉट लगाकर स्कोर को रफ्तार दे दें, तो विपक्षी टीम की हालत क्या होगी। विकेट के पीछे दस्ताने और हाथ में बल्ला जुरैल दोनों जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार नजर आ सकते हैं। अब वर्ल्ड कप 2027 में देखना दिलचस्प होगा कि ध्रुव जुरैल इस बड़े मंच पर अपने हुनर का कितना बड़ा जलवा दिखाते हैं
और क्या अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा पाते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में तीसरे और बेहद अहम नाम के तौर पर ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल करके उन पर भरोसा जताया गया है। ऋषभ पंत का नाम सामने आते ही दिमाग में एक ऐसा बल्लेबाज आता है जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कुछ ही गेंदों में पूरे मुकाबले का रुख बदलने की काबिलियत रखता है। पंत की बल्लेबाजी में वो बेखौफ अंदाज है जो उन्हें बाकी विकेट कीपर बल्लेबाजों से अलग बनाता है। वनडे क्रिकेट में पंत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर टीम को तेज शुरुआत के बाद रन रेट बढ़ाने की जरूरत हो तो पंत मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने का माद्दा रखते हैं। उनके पुल शॉट, कट शॉट और खास अंदाज में लगाए जाने वाले बड़े शॉट विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति बिगाड़ सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि पंत सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो पारी को संभालकर लंबी इनिंग खेलने की काबिलियत भी रखते हैं। यानी हालात चाहे जैसे हों, पंत के पास मुकाबले को अपने अंदाज में बदलने का हुनर मौजूद है। और दोस्तों, विकेट के पीछे भी पंत की जिम्मेदारी कम नहीं होगी। तेज गेंदबाजों के खिलाफ कैचिंग हो या स्पिनर्स के सामने स्टंपिंग का मौका, पंत की फुर्ती टीम इंडिया के लिए बेहद काम आ सकती है। वर्ल्ड कप 2027 में पंत के सामने बड़ा मौका होगा कि वो बल्ले और विकेट कीपिंग दोनों से अपना जलवा दिखाएं। अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो विपक्षी टीम के लिए उन्हें रोकना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों, ऋषभ पंत जब अपनी लय में होते हैं तो वो सिर्फ रन नहीं बनाते, मैदान पर ऐसा माहौल बना देते हैं कि सामने वाली टीम दबाव में आ जाती है। अब देखना होगा कि वर्ल्ड कप 2027 में पंत अपने इसी बेखौफ अंदाज से टीम इंडिया को कितनी बड़ी जीत दिला पाते हैं। अब दोस्तों, टीम इंडिया के ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की तरफ रुख करते हैं, जहां सबसे पहला बड़ा नाम सामने आता है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले की तस्वीर बदलने का दम रखते हैं। वनडे क्रिकेट में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है, क्योंकि हार्दिक सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण ओवर निकालने वाले तेज गेंदबाज भी हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो हार्दिक का अंदाज शुरू से ही आक्रामक रहा है। मैदान पर आते ही बड़े शॉट खेलने की काबिलियत, तेज रन बनाने की रफ्तार और दबाव में भी गेंद को बाउंड्री के पार भेजने का हुनर उन्हें खतरनाक बनाता है। खासकर डेथ ओवर्स में हार्दिक का बल्ला चल गया तो कुछ ही ओवरों में स्कोरबोर्ड पूरी तरह बदल सकता है। वहीं गेंदबाजी में भी हार्दिक की भूमिका अहम होगी। मीडियम पेस के साथ सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालकर वो विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और जरूरत के समय विकेट भी निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हार्दिक बड़े मुकाबलों के दबाव को समझते हैं। वर्ल्ड कप जैसे मंच पर उनका अनुभव टीम के लिए बेहद कीमती हो सकता है। 2027 में हार्दिक चाहेंगे कि बल्ले से तूफान और गेंद से कहर बरपाकर टीम इंडिया को हर मुकाबले में बढ़त दिलाई जाए। अगर हार्दिक अपने पूरे रंग में आ गए तो दोस्तों, एक खिलाड़ी नहीं, पूरा मैच बदलने वाला पैकेज मैदान पर नजर आएगा। अब दोस्तों, ऑलराउंडर की लिस्ट में अगला नाम आता है टीम इंडिया के अनुभवी और भरोसेमंद खिलाड़ी रवींद्र जडेजा का। जडेजा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो टीम को एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर मजबूती देते हैं। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या मैदान पर शानदार फील्डिंग, जडेजा हर जगह अपना असर छोड़ने की काबिलियत रखते हैं। वनडे क्रिकेट में जडेजा का रोल बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। जब टीम को मिडिल ओवर्स में विकेट की तलाश हो तो उनकी सटीक स्पिन बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालकर रन रोकना और दबाव बनाना जडेजा की खासियत रही है। बल्लेबाजी में भी जडेजा को हल्के में लेना विपक्षी टीम की बड़ी भूल साबित हो सकती है। जरूरत के समय टिक कर रन बनाना हो या आखिरी ओवरों में तेजी से स्कोर बढ़ाना हो, जडेजा अपने बल्ले से मुकाबले में जान डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जडेजा का सबसे बड़ा जलवा उनकी फील्डिंग में दिखाई देता है। मैदान पर उनकी बिजली जैसी फुर्ती,
शानदार कैच और सटीक थ्रो विपक्षी बल्लेबाजों को अतिरिक्त रन लेने से रोक सकते हैं। यानी जडेजा के रूप में टीम इंडिया के पास ऐसा खिलाड़ी है जो मैच के तीनों विभागों में असर डाल सकता है। 2027 वर्ल्ड कप में उनका अनुभव और ऑलराउंड क्षमता टीम इंडिया के लिए बेहद अहम हो सकती है। अगर जडेजा का बल्ला चला, गेंद घूमी और फील्डिंग में उनका जादू चला, तो दोस्तों विपक्षी टीम के लिए मुकाबला जीतना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों, ऑलराउंडर की लिस्ट में तीसरा और सबसे रोमांचक नाम है युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल करना इस बात का संकेत हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट भविष्य के लिए एक ऐसे युवा ऑलराउंडर को तैयार करना चाहता है जो समय आने पर बल्ले और गेंद दोनों से टीम की जरूरत पूरी कर सके। नीतीश की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामकता नजर आती है। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए वो पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर स्कोर की रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। बड़े शॉट खेलने की काबिलियत और दबाव में सकारात्मक क्रिकेट खेलने का अंदाज उन्हें एक रोमांचक युवा विकल्प बनाता है। गेंदबाजी की बात करें तो नीतीश अपनी मीडियम पेस से कप्तान को एक अतिरिक्त विकल्प दे सकते हैं। अगर किसी मुकाबले में मुख्य गेंदबाजों पर दबाव बढ़ जाए तो नीतीश के ओवर टीम के लिए काफी काम आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने खेल को लगातार साबित करना। युवा खिलाड़ी के लिए इतने बड़े टूर्नामेंट का दबाव आसान नहीं होता, लेकिन यही मंच नीतीश कुमार रेड्डी को खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका भी दे सकता है। अगर उन्हें सही मौके मिलते हैं और उन्होंने बल्ले से तेजी से रन बनाकर साथ ही गेंद से अहम विकेट निकाल दिए, तो वो टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। 2027 का वर्ल्ड कप नीतीश के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि बड़े मंच पर अपनी पहचान को और मजबूत करने का सुनहरा मौका हो सकता है। और अगर इस युवा ऑलराउंडर ने अपना दम दिखा दिया, तो आने वाले समय में टीम इंडिया को एक ऐसा खिलाड़ी मिल सकता है जो बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले की बाजी पलटने का माद्दा रखता हो। अब दोस्तों, टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो सबसे पहला नाम सामने आता है भारत के सबसे बड़े तेज गेंदबाजी हथियार जसप्रीत बुमराह का। बुमराह की गेंदबाजी का अंदाज ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। उनकी सटीक यॉर्कर, खतरनाक बाउंसर और शानदार स्लोअर गेंद बल्लेबाजों को लगातार सोचने पर मजबूर करती है। खासकर डेथ ओवर्स में बुमराह की मौजूदगी टीम इंडिया को जबरदस्त मजबूती देती है। जब रन तेजी से बनाने की कोशिश होती है, तब बुमराह गेंद को ऐसी जगह डालते हैं जहां बल्लेबाज के लिए बड़ा शॉट लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं नई गेंद से भी उनकी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ शुरुआती विकेट दिलाने का माद्दा रखती है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर बुमराह का अनुभव टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अगर बुमराह अपनी लय में आ गए तो दोस्तों, सामने बल्लेबाज होगा, लेकिन दबाव पूरा विपक्षी टीम पर होगा। वहीं दोस्तों, गेंदबाजी आक्रमण में दूसरा बड़ा नाम है तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का। सिराज की गेंदबाजी में रफ्तार के साथ वो आक्रामक तेवर दिखाई देते हैं जो बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। नई गेंद हाथ में आते ही सिराज स्विंग और सीम का इस्तेमाल करके शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की कोशिश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है बल्लेबाज के शरीर को निशाना बनाकर तेज गेंद डालना और सही लाइन लेंथ के साथ लगातार दबाव बनाए रखना। वनडे क्रिकेट में अगर सिराज ने शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल दिए तो विपक्षी टीम की पूरी रणनीति बिगड़ सकती है। पावर प्ले में विकेट किसी भी मुकाबले का रुख बदल सकता है और सिराज इस काम के लिए बेहद अहम हथियार साबित हो सकते हैं। वर्ल्ड कप 2027 में सिराज चाहेंगे कि अपनी पूरी ताकत और आक्रामक अंदाज के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों की परीक्षा ली जाए। अगर सिराज की गेंद सही जगह पर पड़ गई तो दोस्तों, बल्लेबाज का विकेट बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। अब दोस्तों, तीसरे गेंदबाज के तौर पर टीम में जिस युवा स्पिनर को शामिल किया गया है वो हैं मानव सुथार। मानव सुथार टीम इंडिया के लिए
एक युवा और दिलचस्प स्पिन विकल्प हो सकते हैं। वनडे क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका खास तौर पर मिडिल ओवर्स में बेहद अहम होती है, जहां बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करता है। ऐसे समय में सुथार अपनी गेंदबाजी से रन रोकने के साथ साथ विकेट निकालने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी गेंदों में विविधता और सही लाइन लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने से रोक सकती है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ी पर दबाव जरूर होगा, लेकिन यही मंच मानव सुथार को खुद को साबित करने का बड़ा मौका भी देगा। अगर सुथार ने मिडिल ओवर्स में विकेटों का सिलसिला शुरू कर दिया तो विपक्षी टीम की रन बनाने की रफ्तार पर बड़ा ब्रेक लग सकता है। 2027 में मानव सुथार चाहेंगे कि अपने प्रदर्शन से वो साबित करें कि भारतीय क्रिकेट के पास स्पिन गेंदबाजी में एक और भरोसेमंद नाम तैयार है। और दोस्तों, गेंदबाजी आक्रमण में चौथा नाम है अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का। शमी की गेंदबाजी की सबसे बड़ी पहचान है उनकी शानदार सीम पोजीशन और विकेट निकालने की काबिलियत। वो गेंद को ऐसी जगह डालने में माहिर हैं जहां बल्लेबाज को हर गेंद पर सावधान रहना पड़ता है। नई गेंद के साथ शमी की सीम और स्विंग विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। वहीं पिच से थोड़ी मदद मिल जाए तो उनकी गेंद किसी भी बल्लेबाज को चकमा देने का दम रखती है। शमी का अनुभव भी टीम इंडिया के लिए बेहद कीमती हो सकता है। बड़े मुकाबलों का दबाव, अहम मौकों पर विकेट निकालने की समझ और लंबे स्पेल में लगातार गेंदबाजी करने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अगर वर्ल्ड कप 2027 में शमी ने अपनी पुरानी धार दिखा दी तो दोस्तों, विपक्षी बल्लेबाजों की मुश्किलें शुरुआत से ही बढ़ सकती हैं। टीम इंडिया चाहेगी कि शमी अपनी गेंदों से ऐसा कहर बरपाएं कि सामने वाली टीम को बड़े स्कोर का सपना देखने से पहले ही कई झटके लग जाएं। तो दोस्तों, ये थी टीम इंडिया की 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए हमारी खतरनाक टीम। अब इस पूरे टीम संयोजन को देखने के बाद आपके मन में सबसे बड़ा सवाल जरूर होगा, क्या इस बार भारतीय टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करके इतिहास रचने में कामयाब होगी या फिर 2019 की तरह उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? दोस्तों, टीम में अनुभव भी है, युवा जोश भी है और ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ नाम नहीं, उस दिन का प्रदर्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से इस टीम में किस खिलाड़ी को शामिल किया जाना चाहिए और क्या ये टीम 2027 का वर्ल्ड कप जीत सकती है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।